सरकार सुधर जाए या चली जाए। मैं एक बात पूछ रहा हूं संजय भाई, आपकी कांग्रेस के नेताओं ने नहीं सुनी, कांग्रेस के मुंबई महाराष्ट्र इकाई ने नहीं सुनी, क्या राहुल गांधी की भी नहीं सुनी? राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस सरकार से लगभग उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। क्यों राहुल गांधी की भी नहीं सुनी जा रही? देखिए राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं उस बात को समझना पड़ेगा। हम डिसीजन मेकिंग परिस्थिति में नहीं है, हम लोग को डिसीजन मेकर्स नहीं है यहाँ पे, हमारे से कोई संवाद नहीं है। मुख्यमंत्री मंत्री किसके लिए है वहां पर आपके? तो ऐसे में जब राहुल जी ये बातें कह रहे थे, तब महाराष्ट्र के एक नेता यहाँ प्रेस में ये बोल रहे थे कि नहीं जी, हम हर हफ्ते सारी पार्टियों के लोग मिलते हैं और चर्चा करते हैं, जो कि सही नहीं है। तो इस प्रकार से एक शुतुरमुर्ग की तरह एक रेत में अपना चोंच डाल के जीने का कोई मतलब नहीं है। कष्ट में है, तकलीफ में है, इसको स्वीकार करिए, या तो अगर क्षमता हो तो इसको दूर करिए आपसी समन्वय बना करके, नहीं तो एक डिसीजन लीजिए, वरना शिवसेना के अपयश और उसकी नाकामयाबी का जो ठीकरा है वो कांग्रेस पर फूट सकता है। क्या बाला साहब थोराट बड़े नेता है कांग्रेस के, वो कुछ कह रहे हैं, राहुल गांधी, अगर ये बात सही है जो बाला साहब थोराट कह रहे हैं, तो राहुल गांधी को ब्रीफिंग नहीं दी जा रही? मुझे नहीं मालूम, जो लोग इस समय पार्टी चलाते हैं उनसे पूछिए सवाल, तो बेहतर ढंग से बताएंगे। संजय निरुपम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल आपसे, मेरा एक आखिरी सवाल है, आप बड़े पत्रकार भी रहे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सरकार की रूपरेखा को देखकर, पिछले 24 घंटे को देखकर कोई टाइमलाइन देना चाहते हैं इस सरकार को आप? हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 1 साल, 2 साल या पूरे 5 साल, जैसे शरद राव पवार कहते हैं? पत्रकारिता छोड़े हुए लगभग 15 साल हो गए, तो अब पत्रकारीय बुद्धि नहीं है मेरे पास जी। लेकिन अशोक वानखेड़े आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, ही वांट्स टू आस्क यू समथिंग। संजय भाई बिल्कुल बोलिए। अशोक जी पूछिए आप। अशोक वानखेड़े। संजय भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्योंकि आपका पूरा मैंने संभाषण सुना, एक पत्रकार का था, वो नेता का कतई नहीं था। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अब आपको जब कांग्रेस के ही महाराष्ट्र के नेता मानने को तैयार नहीं है, केंद्र में ना सोनिया गांधी का कैंप ना राहुल गांधी का कैंप आपको ओन अप करने के लिए तैयार है। आप वोकल होके बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपके बातों को तब वजन देता जब आपके एक कहने पे दिल्ली हिलती, या एक समय था कि संजय निरुपम जाते थे, सोनिया गांधी से बात करते थे और बात होती थी। आज आपको वहां अपॉइंटमेंट नहीं मिलना है, राहुल गांधी की अपॉइंटमेंट नहीं मिलना है। आप सीधा कहिए कि इस महाराष्ट्र की बात आपसे करने के बजाय थोराट साहब से करी होती। जी अशोक जी, सवाल आप छोटा रखिए। एक सेकंड, राहुल गांधी की बात करने के बजाय अहमद पटेल की बात होती, क्योंकि ये सरकार बनवाई अहमद पटेल और शरद पवार। अशोक जी अब आपने अपनी बात को पूछ लिया। अशोक जी सवाल होना चाहिए, सवाल हो तो बेहतर है। ओके संजय भाई, ये वानखेड़े जी ने सवाल ही है पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर सवाल पूछने के बजाय मुझ पे आरोप लगा दिया है, और इन आरोपों का जवाब अभी कम से कम आपके चैनल पर न दूं तो बेहतर होगा। ना। बहुत शुक्रिया संजय निरुपम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए, खास बातचीत करने के लिए। तो संजय निरुपम का ये एक्सप्लोसिव इंटरव्यू, जिसमें वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार दिक्कत में है, महाराष्ट्र की सरकार काम नहीं कर पा रही, उसका ठीकरा नहीं फूटना चाहिए कांग्रेस के ऊपर। राहुल गांधी ने जो आज दोपहर को बोला, उसके बाद सियासी हड़कंप